देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि इस्माइलिया हॉस्पिटल जो है वो एक वकफ लैंड के ऊपर डिक्लेरेशन है। बाकायदा इसके ऊपर ट्रिब्यूनल में सूट फाइल किया गया है। उसके बावजूद भी वहां पर जो है काम शुरू है। पूरे के पूरा हॉस्पिटल को डेमोलेशन कर दिया गया है। वहां पर बड़े बड़े टावर बनाए जाएंगे। क्या वकफ बोर्ड से परमिशन ली गई? जबकि वकफ बोर्ड ने डिक्लेरेशन किया है कि वो वकफ जमीन है, बाकायदा एफिडेविट फाइल करके। उसके बावजूद वहां पे आज के तारीख में भी काम चल रहा है। हमारा यही बोलना है कि आज वकफ अगर प्रॉपर्टी को डेवलपमेंट में दे रही है या प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है तो उससे मुसलमानों को क्या फायदा है? पूरे प्रीमाइसिस में जो प्रॉपर्टी बनेगी उसमें 34 रूम जो है महाड़ा को दिए गए। आज हमने वहां पे इंक्वायरी की कि एक रूम की कीमत जो है 1 BHK की, आप क्या इसमें, तो 1,75,00,000 रुपए में आप 100% पेमेंट पे सेल कर रहे हैं। महाड़ा अपनी डिमांड ले रही है, महाड़ा अपना काम कर रही है, तो वकफ बोर्ड को क्या मिला? जो निजामबाग के पास जो मुफद्दल मॉल बना है, ये 2011 के अंदर इन्होंने एक एफिडेविट फाइल करके लीज पे लिया था 33 महीने के लिए। इसमें भी सबसे पहली चीज ये थी कि इन्होंने कहीं भी वकफ से परमिशन नहीं ली। वो भी एक वकफ है, प्योर वकफ जगह थी, और उसके ऊपर स्कूल का रिजर्वेशन था। 2013 के बाद में इनका ये था कि हम बोरी मोहल्ले को डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमको टेम्पोररी मॉल बना के चाहिए ताकि यहाँ की जो शॉप्स है हम उसको वहां शिफ्ट कर देंगे और जब बनने के बाद में हम उनको वापस दे देंगे और ये ट्रस्ट की जगह ट्रस्ट। तो यहाँ सवाल ये उठता था कि आपने किसकी परमिशन से वो काम किया? ट्रिब्यूनल में केस नंबर 21 2024 को हमने फाइल किया कि ये जगह प्योर वकफ की है, इस पे स्कूल का रिजर्वेशन है। 2013 में इन्होंने 33 महीने के लिए लिया था और उसके बाद इसको वैकेंट करने का था, जो आज 2024 है, आज तक इन्होंने वैकेंट नहीं किया इस चीज को। आज 15 साल हो गए एक बंदे को MLA, एक लंबा अरसा है, बहुत बड़ा अरसा है। किसी की नस्लें चेंज हो गई। बच्चे जो 1 साल का होगा आज वो 15 साल का हो गया। मतलब एक जनरेशन जो है बड़ी हो गई। वो जनरेशन आज क्या देख रही है? ट्रैफिक देख रही है। आप देखिए टावरों के नीचे गाड़ियों के अंदर पार्किंग नहीं है। आप देखिए आज ड्रेनेज का क्या हाल है। आप देखिए लोड शेडिंग हमारे एरिया में। उनको अफसोस होता है कि हम साउथ मुंबई में रहते हैं। आज मुझे बताइए कि कितनी OC हमारे एरिया साउथ मुंबई के बिल्डरों के पास OC है। एक आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी का करोड़ों रुपए देकर फ्लैट खरीदता है और उसकी OC नहीं है। 5-5 साल 6-6 साल हो गए, 7-7 साल हो गए, OC नहीं है। लीगल काम देखिए, आप कंस्ट्रक्शन देखिए, 2-2 माले की 4-4 माले की बिल्डिंग 9-9 माले की बन गई है। तो ये किसकी निगरानी में काम होता है या कौन इसके ऊपर आवाज उठाने वाला है? जो तुम्हारा अब्दुल रहमान शाह बाबा दरगाह के सामने जो स्ट्रक्चर खड़ा है IT कॉलेज बनने के लिए, आज वो 10 साल से बन के खड़ा है। तुम्हारे हमारे अंदर इतनी लायकी नहीं है कि हम उसको चालू करा सके, आज हमारे कौम के बच्चे पढ़ सके। हम किधर है? हमारे लिए किया क्या गया है? हमको सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। ब्यूटिफिकेशन के नाम पे फंड इस्तेमाल होता है। इससे पहले हुआ, इससे पहले हुआ, अब फिर हो रहा है। तो क्या वजह? पब्लिक का पैसा, टैक्स का पैसा जो है वो इस तरीके से जाया हो रहा है। ये ब्रिज के नीचे की जितनी भी काम हो रहा है ये एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है और ये प्राइवेट कंपनी अब यहाँ पे एडवर्टाइजिंग के बोर्ड लगाएगी, होल्डिंग लगाएगी और करोड़ों रुपया यहाँ से कमाएगी। साउथ मुंबई में एक फ्री डायलिसिस नहीं है जो था मुस्लिम एम्बुलेंस है। आपके पास फंड होने के बावजूद आपने उसको सपोर्ट नहीं किया। आज मुझे बताइए कि दूसरे ब्रिजों के ऊपर आप चले जाए, दादर के साइड में या कहीं आगे चले जाए, तो साउंड बैरियरिंग लगाई जाती है, आप देखे होंगे। आज हमारे एरिया पे क्यों नहीं लगा गया? ब्रिज से ये ब्रिज जो है JJ फ्लाईओवर, ये इतना करीब है बिल्डिंगों से कि हमारी प्राइवेसी खत्म हो गई है। और हमारा एक ही सवाल है, लोग जो है वोट देने से पहले पूछे कि आपने क्या किया। दोस्तों, खबर एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह इस बार भी हम आपके सामने आपके मुद्दे लेकर पहुंचे हैं और इस बार हमारे साथ में जो मौजूद है वो शख्सियत है शोएब खतीब साहब, जिन्होंने हाल ही में लोकसभा इलेक्शन में चुनाव भी लड़ा था BSP की टिकट लेकर और आने वाली विधानसभा की भी तैयारी कर रहे हैं। और कुछ मुंबई देवी में जो है वक्फ के मुद्दे जो है काफी जोरों शोर में चर्चा में है। उन्हीं के ऊपर कुछ बात हम करेंगे शोएब खतीब साहब से। शोएब, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जो इस्माइल हॉस्पिटल है उसको लेके आपने बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी हुई है, क्या मसला है पूरा वो? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि इस्माइलिया हॉस्पिटल जो है वो एक वकफ लैंड के ऊपर डिक्लेरेशन है।
बाकायदा इसके ऊपर ट्रिब्यूनल में सूट फाइल किया गया है। उसके बावजूद भी वहां पर जो है काम शुरू है, पूरे के पूरा हॉस्पिटल को डेमोलेशन कर दिया गया है, वहां पर बड़े बड़े टावर बनाए जाएंगे। अफसोस तो ये है कि इस्माइलिया हॉस्पिटल जो है वो हमारे एरिया का एक बेहतरीन हॉस्पिटल था, जिसके अंदर जो है एक बेहतरीन इलाज लोगों को उसके अंदर मुहैया होता था। लेकिन इतना बड़ा हॉस्पिटल को आपने डेमोलेशन कर दिया गया और उधर पे आप एक रिहायशी इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही है। तो हमारे मसले ये है कि हमारा डिमांड ये है कि वक़्फ़ जो है वक़्फ़ हो गई, तो उसके ऊपर किस बुनियाद पर, किस ग्राउंड पर ये काम हो रहा है? क्या वक़्फ़ बोर्ड से परमिशन ली गई? जबकि वक़्फ़ बोर्ड ने डिक्लेरेशन किया है कि वो वक़्फ़ ज़मीन है, बाकायदा एफिडेविट फाइल करके। उसके बावजूद वहां पे आज के तारीख में भी काम चल रहा है। आपको मैं बता दूं, उस प्रीमाइसिस के अंदर जो है एक स्कूल थी, डायमंड जुबली बॉयज हाई स्कूल एसएससी बोर्ड। उसके बाद में आगा खान साहब का जो एक जमात खाना था, वहां पे इबादत होती थी। उसके बाद में हॉस्पिटल था और कॉलोनी थी कुछ रिहाइश की। उस सारी चीजों को एक तरफ ताक पर रखकर अपनी मनमानी पे जो भी लोगों इसमें इन्वॉल्व थे उन्होंने इस काम को किया और ना वक़्फ़ बोर्ड से परमिशन ली गई। आज इसका ट्रिब्यूनल में केस फाइल है, केस चल रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ पे काम इतनी ही बड़ी शिद्दत से चल रहा है। हमारा यही बोलना है कि आज वक़्फ़ अगर प्रॉपर्टी को डेवलपमेंट में दे रही है या प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है तो उससे मुसलमानों को क्या फायदा है? एक हॉस्पिटल था, आपने उसको खत्म कर दिया। एक स्कूल था, आपने तो वक़्फ़ तो बने ही है लोगों के फायदे के लिए। अब तो ये चीजें जो लोगों के फायदे के लिए वही आप खत्म कर रहे हो। दूसरी चीज, आज कोई दूसरी एजेंसीज, गवर्नमेंट की जो दूसरी एजेंसीज है, अगर वो कोई पॉलिसी को अप्रूवल देती है, जैसे महाड़ा जो है एक रिपेयर बोर्ड की एक पॉलिसी है, एक बॉडी है, जिसके अंदर सेटबैक के अंदर अगर कोई बिल्डिंग डेवलपमेंट में जाती है तो महाड़ा के कुछ रूम महाड़ा को देना पड़ता है। आपको मैं बता दूं, आप जानकर हैरान होंगे मलिक साहब के उस पूरे प्रीमाइसिस में जो प्रॉपर्टी बनेगी उसमें 34 रूम जो है महाड़ा को दिए गए। आज हमने वहां पे इंक्वायरी की कि एक रूम की कीमत जो है 1 BHK की, आप क्या इसमें, तो 1,75,00,000 रुपए में आप 100% पेमेंट पे सेल कर रहे हैं। महाड़ा अपनी डिमांड ले रही है, महाड़ा अपना काम कर रही है, तो वक़्फ़ बोर्ड को क्या मिला? एक तो आपने हॉस्पिटल डेमोलिश कर दिया, आपने स्कूल खत्म कर दिया, आपने आगा खान साहब की जो जमात खाना था या जो इबादत गाह थी आपने उसको ताक पे लगा दिया। इन तीनों चीजों को आपने छोड़कर जो लैंड था उस पर कहीं ना कहीं रिजर्वेशन था कब्रिस्तान का आम मुसलमानों के लिए, जो लीज पे दिया गया या जो भी वो पेपर के अंदर है। लेकिन हमारा ये बोलना है कि वक़्फ़ बोर्ड को इस मुद्दे पे सोचना चाहिए था। हम इस चीज को लेके चल रहे हैं कि वक़्फ़ के जो जिम्मेदार है, जो आला ओहदेदारान है, जो अपनी कुर्सियों पे बैठे हैं, वो इस मसले को देखे कि महाड़ा जो है वो 34 फ्लैट ले सकती है सिर्फ इस बुनियाद पे कि उनका एक पॉलिसी बनी हुई है। अगर डेवलपमेंट पे जाते तो ये जमीन अगर आज वहां डेवलपमेंट हो जाएगा और वो सारी चीजें हो जाएगी तो वक़्फ़ को और मुसलमानों को उससे क्या फायदा है? तो इस चीज को लेके हम चल रहे हैं और बड़ी शिद्दत से चल रहे हैं और इंशाल्लाह इसके ऊपर काम करेंगे। शुभ भाई, ऐसी और भी कुछ प्रॉपर्टीज थी जैसे मुफद्दल मॉल, नजम बाग, जिसके लिए आपने ट्रिब्यूनल कोर्ट में केस भी फाइल किया था, आज उसका क्या स्टेटस है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो नजम बाग के पास जो मुफद्दल मॉल बना है, ये 2011 के अंदर इन्होंने एक एफिडेविट फाइल करके लीज पे लिया था 33 महीने के लिए। इसमें भी सबसे पहली चीज ये थी कि इन्होंने कहीं भी वक़्फ़ से परमिशन नहीं ली। वो भी एक वक़्फ़ है, प्योर वक़्फ़ जगह थी और उसके ऊपर स्कूल का रिजर्वेशन था। 2013 के बाद में इनका यह था कि हम बोरी मोहल्ले को डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमको एक टेम्पोररी मॉल बना के चाहिए ताकि यहाँ की जो शॉप्स है हम उसको वहां शिफ्ट कर देंगे और जब बनने के बाद में हम उनको वापस दे देंगे और ये ट्रस्ट की जगह ट्रस्ट। तो यहाँ सवाल ये उठता था कि आपने किसकी परमिशन से वो काम किया? एक तो वो पहली चीज तो ये है कि वो वक़्फ़ है, उस पर स्कूल का रिजर्वेशन है, फिर भी आपने मॉल बना लिया। उस वक्त हम इस मुहिम के हिस्से नहीं थे, लेकिन जब हमको पता चला इन सारी चीजों को तो हमने उसके ऊपर उनको लेटर वगैरह लिखा, उनके ट्रस्ट को, नजम बाग को, और ये तुम्हारा डेवलपमेंट जो बुरहान अपलिटमेंट फंड जो करके है, बुरहानी अपलिटमेंट, इनका जो है, इनको बाकायदा सारे लेटर्स करस्पॉन्डेंस हमारे वकील के थ्रू किए गए। इन्होंने हमको उसका रिप्लाई नहीं दिया। उसको देखते हुए हमने जो है ट्रिब्यूनल में केस नंबर 21/2024 को हमने फाइल किया कि ये जगह प्योर वक़्फ़ की है
इस पे स्कूल का रिजर्वेशन है। 2013 में इन्होंने 33 महीने के लिए लिया था और उसके बाद इसको वैकेंट करने का था, जो आज 2024 है, आज तक इन्होंने वैकेंट नहीं किया इस चीज को। तो हमने ये मुहिम को लेके चला, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमको कहीं ना कहीं पता चला है कि उन्होंने अपने सारे टेरेंट लोग को, जितनी भी शॉप टेम्पोररी थी, उनको नोटिस इशू किया कि आप इसको खाली कर दे और जल्द से जल्द खाली कर दे और यहाँ पे स्कूल बनाएंगे। तो हमको करना है, हमको हमारी कौम के लिए जो वक़फ जगह है, देखिए आज हमारे घर के बाहर की चप्पल रखने की जगह कोई नहीं छोड़ता है। आज इतना बड़े बड़ी चीजों को हो रहा है, तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो मुसलमानों के, तो पहली बात मुसलमानों में हमारे एरिया में तो कोई रहनुमा और कोई रहबर और कोई लीडर है नहीं, हर कोई मुफाद परस्त है। आज मैं आपको बताऊं कि मलिक साहब, आप जे हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स है, आप उनकी आरटीआई निकालें, जो उनके सुपरिटेंडेंट है आप उनकी आरटीआई निकालें कि 2018 से 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, ना उनके ट्रांसफर हो रहे हैं ना कुछ हो रहा है। हॉस्पिटलों के ये हाल है, तो आज हमारे लिए किया क्या जा रहा है हमारे एरिया के अंदर। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमने ये मुफद्दल मॉल है या ये जो भी नजम बाग है, इनके ऊपर हमने केस फाइल किया। ये प्रिंस अली खान हॉस्पिटल को लेकर हम मुहिम चला रहे हैं और इनके ऊपर जो भी ट्रिब्यूनल वगैरह में सूट फाइल किया गया है, तो इसके ऊपर हम काम करेंगे इंशाल्लाह। शिवपुर विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं बहुत जल्द और आपने भी इरादा बना लिया है उमा देवी से चुनाव लड़ने का, तो किन मुद्दों को लेके आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले चुनाव का अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, आज 15 साल हो गए एक बंदे को एमएलए, एक लंबा अरसा है, बहुत बड़ा अरसा है। किसी की नस्लें चेंज हो गई, बच्चे जो 1 साल का होगा आज वो 15 साल का हो गया, मतलब एक जनरेशन जो है बड़ी हो गई। वो जनरेशन आज क्या देख रही है? ट्रैफिक देख रही है। आप देखिए टावरों के नीचे गाड़ियों के अंदर पार्किंग नहीं है। आप देखिए आज ड्रेनेज का क्या हाल है। आप देखिए लोड शेडिंग हमारे एरिया में, हमको अफसोस होता है कि हम साउथ मुंबई में रहते, क्योंकि ये सारे मुद्दे हैं। आज अगर टावर बन रहे हैं, अच्छी बात है, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ में अगर हो रहे हैं, आज मुझे बताइए कि कितनी ओसी हमारे एरिया साउथ मुंबई के बिल्डरों के पास ओसी है। एक आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी का करोड़ों रुपए देकर फ्लैट खरीदता है और उसकी ओसी नहीं है। 5-5 साल 6-6 साल हो गए, 7-7 साल हो गए, ओसी नहीं है। तो ये सारी चीजें, ये सारी पॉलिसी को कौन देखने वाला है? इलीगल काम देखिए आप, कंस्ट्रक्शन देखिए, 2-2 माले की, 4-4 माले की बिल्डिंग 9-9 माले की बन गई है। तो ये किसकी निगरानी में काम होता है या कौन इसके ऊपर आवाज उठाने वाला है? जो घर लेते हैं बेचारे, वो अपने जेवरात बेचते हैं, वो लोन लेते हैं, वो कर्जा लेते हैं, और जिनको ले लेते हैं वो जो बेच के चले जाते हैं, उसके बाद में सफर कौन हो रहा है? आज आप ड्रेनेज की हालत देख लीजिए मुंबा देवी के अंदर की क्या हाल है। आपको मैं बता दूं, तुम्हारा अब्दुल रहमान शाह बाबा दरगाह के सामने जो स्ट्रक्चर खड़ा है IT कॉलेज बनने के लिए, आज वो 10 साल से बन के खड़ा है। तुम्हारे हमारे अंदर इतनी लायकी नहीं है कि हम उसको चालू करा सके, आज हमारे कौम के बच्चे पढ़ सके। हम किधर है? हमारे लिए किया क्या गया है? हमको सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। शिव, मैं एक मसले की तरफ आपका जहन और आकर्षित करूंगा कि जे फ्लाईओवर जो है उसके नीचे हमेशा देखा गया या तो ब्यूटिफिकेशन का वर्क लेके बनाया गया, काफी खर्चा किया गया, लेकिन कभी उसको मेंटेन नहीं किया गया और अब फिर से उसको ब्यूटिफिकेशन के लिए काम शुरू हुआ, जोरों शोर और काफी फंड पास हुआ है उसको लेके। आपको ये चीज दिख रही है? आप ये चीज को महसूस कर रहे हैं? मुंबा देवी विधानसभा का MLA, कॉर्पोरेटर, BMC, वार्ड ऑफिसर ये चीजों को क्यों नहीं महसूस करते? लोगों को पूछना चाहिए। जैसा आपने आते जाते उस चीज को महसूस किया कि यहाँ पे बार बार ब्यूटिफिकेशन के नाम पे फंड इस्तेमाल होता है, इससे पहले हुआ, इससे पहले हुआ, अब फिर हो रहा है, तो क्या वजह? पब्लिक का पैसा, टैक्स का पैसा जो है वो इस तरीके से जाया हो रहा है। आपको मैं बताते चलूं, मेरे सोर्सेज से ये पता चला है, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बोलता हूं कि लोग जाके जो है BMC ऑफिस में पूछे कि ये जो ब्रिज के नीचे का काम हो रहा है ये किसके पैसों से हो रहा है, ये किसके फंड से हो रहा है। मेरे सोर्सेज ये है कि ये ब्रिज के नीचे की जितनी भी काम हो रहा है ये एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है और ये प्राइवेट कंपनी अब यहाँ पे एडवर्टाइजिंग के बोर्ड लगाएगी, होल्डिंग लगाएगी और करोड़ों रुपया यहाँ से कमाएगी। ये सारी चीजों को हमको देखना चाहिए। हम एरिया में रहते हैं। आज मुझे बताइए हमारे एरिया में क्या हॉस्पिटल, मैं भी आपको इस्माइली हॉस्पिटल की बात बताया, आज हर घर के अंदर बीमारी है, हर घर में परेशानी है, एजुकेशन को लेकर और बीमारी को लेकर। आज डायलिसिस सेंटर में चिल्ला चिल्ला के थक गया विधानसभा MP के इलेक्शन में कि साउथ मुंबई में एक फ्री डायलिसिस नहीं है। जो था मुस्लिम एम्बुलेंस, अरे आप
आपके पास फंड होने के बावजूद आपने उसको सपोर्ट नहीं किया। अगर थोड़ा सपोर्ट करते तो वो आज अच्छे से अच्छा चलता था, कितने लोगों को फायदा होता था। बेचारे कहाँ से गरीब लोग आते थे, 100-200 रुपए में वो डायलिसिस करते थे। हमारे पास जो चीज थी हमने उसको ही नहीं संभाला और बंद कर दिया। वो आज फाइनेंशियल इशू की वजह से ही बंद होते, क्योंकि लोग जो है इतने परेशान हैं जिसकी कोई हद नहीं। आज मुझे बताइए कि दूसरे ब्रिजों के ऊपर आप चले जाए, दादर के साइड में या कहीं आगे चले जाए, तो साउंड बैरिकेडिंग लगाई जाती है, आप देखे होंगे। आज हमारे एरिया पे क्यों नहीं लगा गया? ब्रिज से ये ब्रिज जो है जेजे फ्लाईओवर, ये इतना करीब है बिल्डिंगों से कि हमारी प्राइवेसी खत्म हो गई है। हमारी मस्जिदों के करीब से वो ब्रिज जा रहा है। कल को खुदा ना खास्ता कहीं कोई हादसा हो गया, कहीं किसी आतंकवादी, किसी शरपसंद ने कुछ कर दिया, तो वो हमारी प्रॉपर्टीज, हमारी मस्जिदें, हमारी मंदिरें वहां से करीब से जाती है, वो डैमेज होगी। तो ये सारी चीजें आप और हम देख रहे हैं। हमने जिनको वोट दिया वो क्यों नहीं देखते? 10 साल तक के हमने जिसको एमपी बना के बिठाया, उन्होंने ये सारी चीजों को क्यों नहीं देखा? तो ये सारी चीजें करने की है। और हमारा एक ही सवाल है, लोग जो है वोट देने से पहले पूछे कि आपने क्या किया। जिस तरीके से शुएब खतीब के ताल्लुक से ये पॉलिटिकल पंडितों ने और इनको कहीं डर लगता था, एक हवा बना के रखा था। आज आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में हमारे एरिया में जो भी आएगा, हमारी पार्किंग की सहूलत को लेकर, हमारे टावरों के अंदर ओसी नहीं है, इन सारी चीजों को, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, अब हर टावर के पीछे मैं इंशाल्लाह इंक्वायरी कराऊंगा कि इनकी ओसी आई है कि नहीं, इनकी पार्किंग का क्या है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं। मैं आपको बताऊं कि रेरा पार्किंग के अंदर जो है, रेरा के रूल्स के अंदर जो है, वो पार्किंग के पैसे ऑलरेडी फ्लैट के जो ओनर जो खरीदते हैं वो देते हैं, फिर बिल्डर बाद में पार्किंग के पैसे किस बुनियाद पर मांगते हैं। तो ये चीजों को लोगों को अवेयरनेस भी लाना है, तो वो इंशाल्लाह जरूर करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो खिदमत करते रहेंगे इंशाल्लाह।